क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नेम है ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं ना, सांस लेना नॉर्मल वे में, तो वो होता है ब्रीथिंग। और सेलुलर रेस्पिरेशन भी क्या होता है, ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्लियर? लेकिन इसके ब्रीथिंग के अंदर भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्लियर? लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है, लेकिन हम इसको मतलब ये इंटरनली रेस्पिरेशन है, तो इसको हम फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, तो उसके अंदर गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो हो गया है उसको आप दो टाइप मतलब दो जो स्टेप्स जो होते हैं उसके अंदर मतलब मिला के उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग भी होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मतलब ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वल टू आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन। ओके, आप केवल बोल दो कि ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन, मतलब केवल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो मतलब वो रेस्पिरेशन के अंदर है, वो नहीं। ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन को आप क्या बोलोगे, टोटली मिला के रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया, ब्रीथिंग के अंदर सांस लेना छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, मतलब तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि हम बाहर से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर ही हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? अब इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे इसको मतलब हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर होता है। और बॉडी के अंदर सेल्स कहाँ होती है, अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है। और इन सेल को आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब वो ऑक्सीजन लेंगे और वहां पे क्या करेंगे, वो ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर? मतलब यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन के मतलब ये जो ब्रीथिंग के अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन कौन लेती है, वो बॉडी की सेल्स जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर? अब वो बॉडी की सेल्स ने उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन फिर वो क्या करती है, उस सेल के अंदर जो प्रेजेंट है ग्लूकोज, उसका क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है ना, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग है और सेलुलर रेस्पिरेशन है, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर? तो यहाँ पे ब्रीथिंग से ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में काम में आई। सेलुलर सेल के अंदर जो ग्लूकोज था उसके ऑक्सीडेशन के अंदर काम में आई, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग प्रोसेस से बाहर निकाली। तो ऑल ओवर ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वल टू रेस्पिरेशन। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे एरोबिक जो है, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इनका डिटेल वीडियो हमने आपको बनाया, इसके लिए बनाया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो इसको आपको देखने के लिए लुक एंड लर्न क्लासेस के ऊपर आपको मतलब जाना है वहां पे, और उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आप इस मतलब चैनल के सारे वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से क्या देख पाए और उसको समझ पाए। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। सांस लेने का मतलब आपको ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, एटमॉस्फेयर में छोड़ना है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना। इनहेल मतलब सांस लेना। लेने के अंदर क्या होंगे, आप एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इनहेल। क्लियर? और इसमें एक्सेल में क्या होगा कि जो मतलब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी। यहाँ पे इनहेल करेंगे जब, जो लंग्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे ये जो लंग्स जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये लंग्स है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर फूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने का मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इनहेल समझना है और एक्सहेल समझना है। इसके अंदर बीच में जो डिफरेंस है वो अभी हम पूरा अच्छा क्या करेंगे, डिटेल से करेंगे। एक्सहेल और इनहेल करने के
अंदर जो डायफ्राम जो होता है और जो होते हैं ना वो इनका बहुत ही क्या होता है इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स में हम पूरा ये इस चीज को समझेंगे। अब हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स जो है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। क्लियर? अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स के अंदर जो होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है लंग्स। उसके अंदर आपको ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स जो है वो देखने को मिलता है। जब हम सांस लेते हैं तो आप जैसे अभी सांस लीजिए बैठे बैठे, तो आप जैसे इनहेल करेंगे तो आपके जो लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब आप एक्सेल करते हैं तो आपके जो लंग्स जो होते हैं वो मतलब छोटे हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के लंग्स के अंदर मतलब ऑक्सीजन पहुंचना और लंग से ऑक्सीजन को रिमूव करना, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स के अंदर कंसीडर होता है। लेकिन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो जो आप देखेंगे कि आपने अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है तो उसके अंदर आपने एक डायफ्राम ये जो और इंटरकोस्टियल मसल्स जो है वो दो मतलब चीजें आपने वहां पे अगर नोटिस करी होगी तो आपने वहां जरूर देखी होगी इसको। तो ये जो है लंग्स के अंदर जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है डायफ्राम और इंटरकोस्टियल मसल्स के द्वारा। ठीक है? अब सबसे पहले आपको डायफ्राम जो होता है वो पता होना चाहिए कि क्या होती है। ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती है, जो हमारा जो एब्डोमल कैविटी जो पेट वाला हिस्सा होता है और जो थोरेसिक चैम्बर जो सीना होता है ना हमारा चेस्ट, थोरेसिक चैम्बर मतलब जो हमारा चेस्ट होता है और जो एब्डोमल कैविटी जो हमारा पेट होता है, उन दोनों के बीच का जो हिस्सा जो डिवाइड होता है वो एक मेम्ब्रेन से डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ डायफ्राम क्या होता है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ जहाँ पे ये लंग्स जितना वाला पोर्शन है ये होता है थोरेसिक चैम्बर, मतलब इसको हम चेस्ट बोल सकते हैं। और इसके चेस्ट के नीचे जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, यहाँ स्टमक पूरा ये सारी चीजें होती है। क्लियर? तो ये जो चेस्ट वाला हिस्सा थोरेसिक चैम्बर और ये जो एब्डोमल कैविटी जो पेट वाला हिस्सा है वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, मतलब सेपरेट होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर? आपको इतना पता चल गया। अब हम देखते हैं कि मतलब कैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो मतलब जब हमारा जो डायफ्राम जो होता है वो मतलब मूव्स डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो मतलब जब हम सांस लेंगे, सांस लीजिए आप, तो आपका क्या होगा, लंग्स जो होगा वो क्या होता है, फैलता है। उस मतलब जब आप क्या करते हैं, इनहेल्ड करते हैं, मतलब जब आपने सांस ली तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लंग्स जो होता है वो एक्सपेंड होता है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। जब हम सांस लेते हैं ना तब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। ओके? इसी तरीके से उल्टा जब हम एक्सहेल करेंगे एयर को तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लंग्स जो होगा, मतलब अगर हम हवा निकाल रहे हैं लंग्स में से तो नेचुरली लंग्स के अंदर से ही निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा। और उस कंडीशन के अंदर जो डायफ्राम जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके? तो आप इसको इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि जब डायफ्राम जो होते हैं मतलब जब आप इनहेल कर रहे हैं, ओके, इनहेल करने का मतलब आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो लंग्स में जा रही है, लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की मुंह मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ओके? मतलब ये नीचे, मतलब इस तरह का होता है ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि लंग्स का जो प्रेशर जो है वो इसको नीचे की तरफ डालेगा। क्लियर? अब जब हम एक्सेल करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का मतलब लंग्स के अंदर क्या होगा, मतलब वो कॉन्ट्रेक्शन होगा, सिकुड़ेंगे वो, और सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो डायफ्राम जो होगा वो मतलब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, वापस ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूरा ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आपने समझा कि जो डायफ्राम जो होता है उसी के ऊपर मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि जब डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है तो मतलब लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, हवा अंदर आती है, मतलब कुल मिला के पहले एयर अंदर आएगी, लंग्स एक्सपेंड होंगे और फिर वो डायफ्राम जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर? प्रेशर की वजह से। ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरा डायफ्राम जो है वो मतलब ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मतलब रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। आप इस GIF से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स को। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो जो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब इनका साइज जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है।
तो उस कंडीशन के अंदर जब लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब जब हवा बाहर की तरफ निकल रही है तो लंग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और लंग्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये डायफ्राम जो होता है वो वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो डायफ्राम जो है वो मतलब ऊपर और नीचे जाना वही क्या करता है, इस ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ इंटरकोस्टियल मसल्स जो होती है वो जो लंग्स के चारों तरफ होती है वो भी क्या होती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो होती है वो प्ले करती है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने बोला कि रेस्पिरेशन के अंदर एक तो ब्रीथिंग आएगा, एक दूसरा आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो भी हमने क्या करा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो अब हम इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होगा, पहली बात सेल के अंदर होगा। जैसे आपको नाम से पता है सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब ब्रीथिंग से जो ऑक्सीजन लेगी वो सेल तक जाएगी। वो सेल तक जाने के बाद में क्या करेगी, वो सेल के अंदर जो प्रेजेंट फूड जो होता है, आफ्टर डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है। मतलब वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर सेल में पहुंच जाता है। ठीक है। अब वहां पे सेल के अंदर पहुंच गया तो जो ब्रीथिंग से जो हमने ऑक्सीजन ली वो भी कहाँ पे पहुंची, ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंच गई। ठीक है। तो वहां पे सेल के अंदर फूड भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गई। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस फूड को क्या करेगी, मतलब ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगी। ओके। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज नहीं होती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कुल जो ऑल ओवर जो मीनिंग है वो क्या करना है, फूड को क्या करना है, फूड से एनर्जी रिलीज करना का जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके लिए ब्रीथिंग करना जरूरी है, ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन करना होता है, तभी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जैसे नाम से ही पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होगा, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर होगा। क्लियर। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जब जो फूड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी निकलती है। इसके अंदर क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। जो डे टू मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी होती है उसको करने के अंदर क्या होती है, काम में आती है। ओके। लेकिन जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो होता है वो मतलब उसका ब्रेक डाउन होता है। ओके। जो ग्लूकोज होगा मतलब एरोबिक और एनारोबिक में पहले जो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर। फिर वो पायरुविक एसिड का ब्रेक मतलब जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो या तो एथेनॉल बनता है या फिर लैक्टेट बनता है, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी जो होती है वो हमेशा एटीपी की फॉर्म में ही क्या होती है, स्टोर होती है। ओके। आपको यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म भी लर्न करना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कुल ऑल ओवर क्या है, ग्लूकोज जो फूड होता है मतलब जो आफ्टर डाइजेशन के बाद में जो फूड होता है वो ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचता है, वो होती है ग्लूकोज। क्लियर। जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और ब्रीथिंग से हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सेल तक। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है, और ये एनर्जी जो होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, जो हमारी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है उसको करने के अंदर काम में आती है। तो रेस्पिरेशन फूड से एनर्जी रिलीज करना वाला प्रोसेस है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब आपका जो कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस देखिए, आप चैप्टर का नाम और जो आपको टॉपिक जो है वो आप करके आप उसको देख सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है वो मोटिवेट हो सके। ओके। थैंक यू वेरी मच।